नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के मानदेय की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। 60 जिलों के लिए कुल 37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे शिक्षा मित्रों को उनके मेहनताना में राहत मिलेगी और शिक्षा क्षेत्र में सेवाओं को जारी रखने में मदद होगी। गाजियाबाद में वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल लेने से रोकना मुश्किल साबित हो रहा है। इससे सड़क सुरक्षा पर खतरा बढ़ा है। नागरिक और सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस पर कड़ी कार्रवाई और पेट्रोल पंपों पर नियम पालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में छूट और किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से लाखों परिवारों को आर्थिक राहत पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए खुशखबरी है। सीएम योगी आज 4 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। सरकार ने प्रक्रिया तेज कर समय से पहले ही फंड जारी कर दिए हैं। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के छात्रों को पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी नीति में बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को सैलरी बढ़ने के लिए पहले से ज्यादा समय इंतजार करना होगा। इससे लाखों कर्मचारियों को झटका लगा है। नए नियम लागू होने से प्रमोशन और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 5 दिन तक बारिश होगी। कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों और यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। सरसों के दामों में बढ़ोतरी से किसानों को बड़ी राहत मिली है। वर्तमान में सरसों एमएसपी से 1050 रुपए महंगी बिक रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नवंबर में दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। बाजार में बढ़ती मांग और कम आपूर्ति इसका कारण है। उत्तर प्रदेश में खाद्य संकट गहराया है। कालाबाजारी के कारण किसान परेशान हैं। इस पर सपा प्रमुख ने योगी सरकार को घेरा और कहा कि राज्य में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकार नाकाम रही है। किसान समय पर खाद नहीं मिलने से उत्पादन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विकसित यूपी 2047 योजना के तहत अब तक 11 लाख सुझाव मिले हैं। सीएम योगी के निर्देश पर 75 जिलों में जनता से संवाद किया गया। नागरिकों की राय और सुझावों को योजना में शामिल कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास और उन्नति के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। 33 जिलों में हुई धांधली के मामले में संयुक्त आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए। खर्च की सीमा 2 लाख रुपए होने के बावजूद 6 लाख रुपए का भुगतान किया गया। अधिकारियों को नियमों का पालन और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी एक कदम उठाने को कहा गया। बरेली हिंसा के बाद सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। इसके जरिए उन्होंने हिंसा और अशांति फैलाने वालों को कड़ा संदेश दिया कि राज्य में कानून और शासन की जिम्मेदारी सरकार की है और किसी को इसे चुनौती नहीं देने दी जाएगी। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को 44,000 करोड़ रुपए की आरडीएसएस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को रियायत और छूट मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य बिजली वितरण को सुलभ और किफायती बनाना है। योजना से उपभोक्ताओं की आर्थिक राहत बढ़ेगी। यूपी में 2.5 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। योगी सरकार ने इसके लिए 735 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इससे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने की स्थिति सुधरेगी। यूपी सरकार ने नई योजना शुरू की है, जिसके तहत बच्चों के माता पिता को आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना का उद्देश्य परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और बच्चों की शिक्षा व पोषण सुनिश्चित करना है। लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में सहायता राशि मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। यह शो प्रदेश की आर्थिक ताकत को प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देश विदेश के उद्योगपति और व्यापारी इसमें हिस्सा लेंगे। यूपी में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश का कोई खतरा नहीं है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचाव और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। यूपी परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मनचाहा और वीआईपी नंबर न मिलने पर 4000 वाहन मालिकों को अब रिफंड दिया जाएगा। विभाग ने सूची जारी कर दी है और राशि ऑनलाइन वापस की जाएगी। इससे वाहन मालिकों को आर्थिक राहत और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यूपी में जीएसटी की घटी दरों का लाभ जनता तक पहुंचे, इसके लिए 2500 से ज्यादा अफसर मैदान में उतरे हैं। ये अफसर बाजारों में जाकर कीमतों की जांच कर रहे हैं और नियमों का पालन न करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभियान राज्य भर में जारी है।
योगी सरकार ने यूपी में बड़ा कदम उठाते हुए आदेश दिया कि अब FIR, गिरफ्तारी मेमो, मेडिकल रिपोर्ट और वाहनों के कागजों में किसी की जाति का उल्लेख नहीं होगा। यह फैसला जातिगत भेदभाव रोकने और प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए लिया गया है। चुनाव आयोग ने आजाद समाज पार्टी समेत 127 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन दलों ने चुनाव के बाद खर्च का हिसाब नहीं दिया। आयोग ने निर्धारित समय में जवाब मांगा है, वरना दलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि इंटर पास युवाओं को होमगार्ड बनने का मौका मिलेगा। प्रदेश में 44,000 पदों पर भर्ती होगी। चयन प्रक्रिया में पुलिस की तरह ही फिजिकल टेस्ट होगा। इससे युवाओं को रोजगार और सुरक्षा बल को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण और अनुदान मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है बेरोजगारी घटाना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और व्यवसाय में प्रोत्साहित करना है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगी। यूपी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघ और गैंडे पर्यटकों को आकर्षित कर इको टूरिज्म को नया आयाम दे रहे हैं। वन्य जीवन की विविधता और संरक्षण के प्रयासों से पर्यटन बढ़ा है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को मजबूती मिल रही है। यूपी सरकार ने सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में जाति आधारित रैली और नारे लगाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसका उद्देश्य समाज में सौहार्द बनाए रखना, आपसी मेलजोल बढ़ाना और समुदायों के बीच तनाव को रोकना है। यूपी में एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़कर सीधा संपर्क देगा। इस परियोजना से आसपास के जिलों को तेज यातायात सुविधा मिलेगी, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। यूपी कैबिनेट की बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें छात्रों और महिलाओं को विशेष तोहफे शामिल हैं। नगर निकायों में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही कई विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर भी निर्णय लिए गए, जिससे जनता को सीधा लाभ मिलेगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके बयान पर सियासी दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। भाजपा, सपा और कांग्रेस नेताओं ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए इसे चुनावी माहौल भड़काने की कोशिश करार दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 101 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाने की मंजूरी दी है। इस सड़क से 4 जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। नई सड़क से आवागमन आसान होगा और व्यापार व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परियोजना पूरी होने पर क्षेत्र के लोगों को तेज और सुरक्षित यात्रा मिलेगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को भी IAS सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर देने का रास्ता खोल दिया है। अब संस्कृत विषय को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। यह कदम संस्कृत को बढ़ावा देने के साथ युवाओं के लिए सुनहरा मौका बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को बड़ी खुशखबरी दी है। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इससे छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का यह कदम युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। ये 5 देसी गाय इतनी ज्यादा दूध देती हैं कि इन्हें चलते फिरते दूध की फैक्ट्री कहा जाता है। इन नस्लों की खासियत है कि दूध पोषक तत्वों से भरपूर और बाजार में बेहद मांग वाला होता है। इनकी उत्पादकता देखकर बड़े-बड़े डेयरी वाले भी हैरान रह जाते हैं। प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के नए कैलेंडर से छात्रों और शिक्षकों के लिए छुट्टियों की लंबी बहार आ गई है। त्योहारों और विशेष अवसरों को देखते हुए लगातार अवकाश मिलने वाले हैं। इससे न सिर्फ बच्चों में उत्साह बढ़ा है, बल्कि शिक्षकों को भी राहत का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। अब उन्हें वेतन बढ़ोतरी के लिए ज्यादा सालों तक इंतजार करना होगा। नई व्यवस्था के तहत प्रमोशन और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया में देरी होगी। इससे लाखों कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ सकती है और सरकार पर दबाव बन सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत यूपी के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना ब्याज 25 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है, जिससे प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास बढ़ सके। यूपी सरकार ने 45,000 मेधावी छात्राओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। अब उन्हें मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पात्र छात्राओं का चयन मेरिट सूची के आधार पर होगा।
आजम खान को जेल से लाने गई 25 गाड़ियों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने का आरोप लगा। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन गाड़ियों पर 73,500 रुपए का चालान काटा। अधिकारियों का कहना है कि कानून सबके लिए समान है, वीआईपी गाड़ियों पर भी नियम लागू होंगे। पश्चिमी बंगाल तक फैले पशु तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी बिहार बॉर्डर पर तस्करों के कई मकान चिन्हित किए। जांच में पता चला कि यहां से अवैध पशु तस्करी की जाती थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को बड़ी सौगात मिली। बच्चों को मुफ्त में कॉपी, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक बोझ को कम करना है। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या वासियों के लिए खास तोहफा तैयार किया गया है। इस बार सरयू नदी की बीच धारा में विशेष आकर्षण और स्वाद का अनुभव मिलेगा। आयोजन में स्थानीय संस्कृति और त्योहार की झलक के साथ लोगों को आनंददायक अनुभव का मौका मिलेगा। यूपी में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश का कोई खतरा नहीं है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचाव और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। लखनऊ में जल्द नई आवासीय योजना शुरू होने वाली है। एलडीए ने वरुण विहार योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत शहर वासियों के लिए सस्ती और व्यवस्थित आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों ने जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का भी संकेत दिया है। यूपी सरकार ने राज्य में तेज रफ्तार और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नया प्लान तैयार किया है। योजना के तहत हर जिला एक्सप्रेसवे से जुड़ा जाएगा। इससे यात्रा समय कम होगा, कारोबार बढ़ेगा और सड़कों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। विकास के लिहाज से यह बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी सरकार ने सरकारी विभागों में संविदा भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब चयन प्रक्रिया और मेरिट सूची अधिक पारदर्शी होगी। साथ ही उम्मीदवारों को सैलरी की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। इसका उद्देश्य भर्ती में जल्दता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना बताया गया है। यूपी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए सड़कें 2 अक्टूबर से पहले गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि सभी मुख्य और मार्ग स्थल समय पर तैयार होंगे ताकि त्योहार में आवागमन सुगम और सुरक्षित रहे। यूपी सरकार ने हर जिले में स्वदेशी मेला लगाने का आदेश दिया है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। मेले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उत्पाद प्रदर्शित होंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। सीएम योगी ने यूपी के कई सरकारी संस्थानों में बड़ा फैसला लागू किया है। इस निर्णय का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुधारना और कार्य क्षमता बढ़ाना बताया गया है। अधिकारियों ने कहा कि नए नियमों के तहत कर्मचारियों और छात्रों को बेहतर सुविधाएं और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश में बंदरों की बढ़ती समस्या को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि शहरों और ग्रामीण इलाकों में फलों और राशन की चोरी करने वाले बंदरों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। लोग सुरक्षा और कृषि संरक्षण की मांग कर रहे हैं। योगी सरकार ने दिवाली से पहले यूपी वासियों को बड़ी सौगात दी है। इस तोहफे के तहत लोगों को आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम राज्यवासियों की खुशहाली और जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। लखनऊ में जल्द नई आवासीय योजना शुरू होने वाली है। एलडीए ने वरुण विहार योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत शहर वासियों के लिए सस्ती और व्यवस्थित आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों ने जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का भी संकेत दिया है। यूपी सरकार ने राज्य में तेज रफ्तार और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नया प्लान तैयार किया है। योजना के तहत हर जिला एक्सप्रेसवे से जुड़ा जाएगा। इससे यात्रा समय कम होगा, कारोबार बढ़ेगा और सड़कों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। विकास के लिहाज से यह बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तय तारीख को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। अवकाश के दिन बाजार और अन्य संस्थान भी प्रभावित होंगे। आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। पतंजलि संस्थान गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हर जिले में 10 से 12 गौशालाओं को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ गोबर से खाद, बिजली और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी और गौशालाएं स्वावलंबी बनेंगी। मुजफ्फरनगर के कंडेला क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 26 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अवैध शराब पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 69 रुपए बढ़ा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। किसानों को बेहतर दाम देने और समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे किसानों की आमदनी में सुधार होगा।
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 6, 7 और 21 दिसंबर को आयोजित होगी। इस बार 12.36 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में आवेदनों को देखते हुए परीक्षा कई चरणों में कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को जल्द ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं पश्चिमी जिलों में बारिश से राहत मिली है। किसानों और आम लोगों के लिए यह मौसम महत्वपूर्ण साबित होगा।